The miscellaneous exercise on chapter 2, question number 1. The relation f is defined by f of x equals, two values are given here. First value is in between 0 and 3 including these two numbers, and the next value 3x is in between 3 and 10. X is lying between 3 and 10 where x is also equal to 3 and 10. और g of function g of x is defined as x square 0 less than equal to x less than equal to 2 and 3x 2 less than equal to x less than equal to 10. हमें यह चेक करना है कि f एक फंक्शन है, मतलब बताना है कि f एक फंक्शन है बट g इज़ नॉट अ फंक्शन. वी नो दैट कि एक फंक्शन की डेफिनेशन हमें क्या बताती है मैथ्स में कि फंक्शन डिफाइंड वही होता है जिसमें एक सेट का एलिमेंट कि किसी और सेट में सिर्फ एक यूनिक सिंगल इमेज होनी चाहिए. सो अब यहाँ पे अगर हम f ऑफ x की बात करें, f ऑफ x की हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं. एक है x स्क्वायर, एक है 3x. और हम इसमें देखेंगे ये x स्क्वायर जो वैल्यू है इसमें x जो है वो 0 से लेके 3 तक लाई कर रहा है और 3x में 3 से लेके 10 तक लाई कर रही है x की वैल्यू. इसका मतलब हम इसमें इसका कॉमन वैल्यू कंसीडर करेंगे दैट इज़ 3. सो हम एक बार यहाँ पे f ऑफ 3 फाइंड कर लेंगे और f ऑफ 3 फाइंड कर लेंगे यहाँ भी दोनों वैल्यूज़ के लिए. अब f ऑफ 3 अगर 3 की एक सिंगल इमेज आती है कि मतलब यहाँ सेम वैल्यू हमें मिल जाती है, सो इसका मतलब f एक फंक्शन है. सो पुट करते हैं 3 स्क्वायर दैट इज़ 9 एंड 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 3 दैट इज़ 9. सो यहाँ हमें 3 पुट करने पे 9 इमेज मिल रही है और यहाँ भी 3 पुट करने पे 9 इमेज मिल रही है. दैट इज़ सिंगल इमेज इज़ फॉर्म्ड. f of x is a फंक्शन क्योंकि यहाँ पे यूनिक इमेज है. g ऑफ x की बात करते हैं. g ऑफ x की भी हमारे पास टू वैल्यूज़ है. वन इज़ एक्स स्क्वायर एंड द अदर इज़ 3x. बट हेयर द कॉमन वैल्यू 2. यहाँ पे 2 है जिसमें x की एक कॉमन वैल्यू, तो यहाँ पे हम g ऑफ 2 फाइंड कर लेंगे दोनों केसेस में. सो 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड 3 इंटू 2 इज़ 6. अब यहाँ पे 2 पुट करने पे 4 आ रहा है और 2 पुट करने पे 6 आ रहा है. इसका मतलब हेयर 2 इज़ गिविंग टू डिफरेंट वैल्यूज़. यहाँ पे 2 की दो डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं. देयरफॉर g ऑफ x इज़ नॉट अ फंक्शन. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. If f of x equal x square, find f of 1.1 minus f of 1 upon 1.1 minus 1. अब ये तो सिंपल है. 1.1 minus 1 इसको सॉल्व किया जा सकता है और f of 1.1 मीन f of 1.1 1.1 स्क्वायर. यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं. f of x है x स्क्वायर, सो f of 1.1 होगा 1.1 स्क्वायर माइनस f of 1 दैट इज़ 1 स्क्वायर अपॉन 1.1 minus 1 is 0.1. सो 1.1 स्क्वायर इज़ 1.21. 11 स्क्वायर 121 होता है. सो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा. -1 अपॉन 0.1 माइनस करेंगे सो 0.21 अपॉन 0.1. 21 का डेसिमल हटाते हैं तो 100 और 1 का डेसिमल हटाया तो 10. सो वी आर लेफ्ट विद हियर 21 अपॉन 10. सो द आंसर इज़ 2.1. सो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2.1. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन
इसकी रियल नंबर्स तो आएगी ही आएगी, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं ये फंक्शन हमारा डिफाइंड ना हो, तो उसके लिए वी नीड टू सॉल्व फर्स्टली द डिनोमिनेटर। सो हियर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, अगर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, ऐड करें तो माइनस 8x आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12 आ रहा है, सम भी बन रहा है, प्रोडक्ट भी बन रहा है। x कॉमन x माइनस 6, माइनस 2 कॉमन x माइनस 6, तो एक फैक्टर आ गया x माइनस 6 और एक फैक्टर आ गया x माइनस 2, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, एक्स क्या प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें सारे रियल वैल्यूज़ पे ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा एक्सेप्ट 6 एंड 2। अगर यहाँ पे 6 पुट किया जाता है तो 6 माइनस 6 विल बी 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 बन जाएगा, तो वहाँ पे ये फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा। और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 भी 0 होता है, तो ये फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब डोमेन क्या आ गई, रियल नंबर माइनस 2,6 और रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6. Then we have find the domain of the range. Question number 4, find the domain and the range of the real function f defined by f of x equal to root x minus 1. again जैसे 2.3 के क्वेश्चंस किए थे वैसे ही डोमेन के लिए हमें पता है कि डोमेन रूट है। अगेन यहाँ पे तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ तो आ नहीं सकती, तो x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो -1 को एलिमिनेट करने के लिए +1 करेंगे, सेम +1 उधर भी किया, -1 + 1 कैंसिल आउट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो इट्स डोमेन विल बी 1, infinity because 1 including and greater than 1 values are here, that is positive values. And range, सो रेंज के लिए पुट करके देख लेते हैं। रूट x माइनस 1 है तो 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 0, रूट 2 माइनस 1 रूट 1 दैट इज़ 1। कुछ हायर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 5 माइनस 1 रूट 4 दैट इज़ इक्वल टू 2। सो ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी वैल्यूज़, तो हमारे पास इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि 0 आ रहे हैं, 1 पुट करने पे वी आर गेटिंग 0 हेयर, और उसके बाद हमारी टर्म्स बढ़ती जा रही हैं, सो ये पॉजिटिव तरफ लाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स मोड x माइनस 1। सो डोमेन के लिए अगर हम देखें इस फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इक्वल मोड x माइनस 1 is defined for all real numbers, because in place of this we can put any value of x, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब डोमेन इसकी क्या आ जाएगी, R। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज में जैसे जैसे हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 0 पुट किया, मोड ऑफ -1 मिला दैट इज़ 1, अगर -1 पुट करते हैं, -1 इक्वल टू mod of -2 that is 2, because modulus of any number will be positive, because we are not given here with the condition whether x is less than equal to 0 or greater than equal to 0, nothing is given there. So हमें यहाँ पे रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग हम सिर्फ ये चीज़ मॉडुलस हम यहाँ पे पॉजिटिव इंक्लूड करेंगे। सो यहाँ 2 आ जाएगा, वैसे वैसे हम कोई भी वैल्यूज़ पुट करेंगे विल गेट द पॉजिटिव वैल्यूज़ हियर, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 1 पुट करेंगे अगर तो 0 मीन्स 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये हमारी रेंज आ जाएगी।
Next we have question number 6. Let f equals x comma x square upon 1 plus x square. x belongs to R. Find the range. अब यहाँ रेंज बतानी है, मीन्स ये आपकी डोमेन होगी, ये आपकी रेंज होगी. इसकी अगर हम चेक करें, इन x square upon 1 plus x square denominator is greater than न्यूमिनेटर. ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर से एक टर्म ज़्यादा है. तो अगर तो हम यहाँ ज़ीरो पुट करते हैं, डोमेन मतलब कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं तो 0.something ज़ीरो ही मिलेगा, मतलब वी आर गेटिंग ज़ीरो हेयर एज अ रेंज. तो उसको क्लोज इंटरवल. अगर हम यहाँ पे जब भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है तो वैल्यूज़ हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही लाई करती है, बट 1 यहाँ पे नहीं आएगा. तो इसकी रेंज क्या आएगी? क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1 इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए सेमी इंटरवल लगाया है, हाफ क्लोज हाफ ओपन. क्वेश्चन नंबर 7. f of x इक्वल टू एक्स प्लस 1, g of x इज इक्वल टू 2x माइनस 3. एक बार f प्लस जी फाइंड करना है, f माइनस जी फाइंड करना है, f अपॉन जी फाइंड करना है. सो f प्लस जी मीन्स f ऑफ x प्लस g ऑफ x. f ऑफ x के प्लेस पे x प्लस 1 और g ऑफ x के प्लेस पे 2x माइनस 3 प्लस करना है, इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं आएगा. तो यहाँ पे लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं. x प्लस 2x 3x प्लस 1 माइनस 3, एक प्लस एक माइनस तो माइनस होगा. 3 माइनस 1 2 और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो इट विल बी माइनस 2. सो 3x माइनस 2 इनकी एडिशन आ गई. f माइनस जी मीन्स f ऑफ x माइनस g ऑफ x. x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3. नाउ देयर इज अ नेगेटिव साइन, सो firstly we have to change the sign, means firstly we will open the bracket here. x plus 1 minus 2x minus into minus plus 3. Now again to add or subtract whatever the terms are given in with the particular sign, x minus 2x, 1x minus 2x minus 1x plus 1 plus 3 is 4. Both are having addition positive sign, so its answer will be positive. f of g, f of x upon g of x, x plus 1 upon 2x minus 3. Further we can't solve it, but here we will apply वन कंडीशन, दैट इज़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3/2. अगर यहाँ 3/2 पुट करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा. 3 माइनस 3 0. डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाता है इसका मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. तो x इक्वल टू 3/2 पे फंक्शन विल नॉट बी डेफिनेट फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 8. f इज़ अ फंक्शन. ये कुछ रिलेशन दिया गया 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3. मतलब ये एक फंक्शन है f जिसमें f ऑफ x डिफाइन किया गया है ए एक्स प्लस बी से. यहाँ हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अगर हम इन ऑर्डर्ड पेयर को देखें तो 1 1 और 2 3 लेकर चलते हैं. 1 1 का मतलब है सो यहाँ से हम कोई भी दो वैल्यूज़ को अगर यहाँ से पिक करते हैं सो हम यहाँ पे दो इक्वेशंस बना सकते हैं. तो अगर हम 1 1 को लेकर चलें तो f ऑफ x में हमें जस्ट f ऑफ x को हम y भी लिखते हैं ए एक्स प्लस बी. वाई की वैल्यू यहाँ पे ए एक्स प्लस बी. एक बार हम 1 1 पुट करते हैं. 1 y भी 1 है और x भी 1 है तो a इंटू 1 विल बी a. तो एक इक्वेशन बन गई a प्लस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1. और 2 3 को अगर लेते हैं तो y यहाँ पे 3 है. 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 2a प्लस बी. एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2. अब 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 2a माइनस ए कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 वी गेट 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, a प्लस b इज इक्वल टू 1. माइनस करना है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस b माइनस b कैंसिल आउट. 2a माइनस 1a 1a. 3 माइनस 1 इज 2. तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2. पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. 2 प्लस b इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट किया. 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.
b इज इक्वल टू 2 उधर जाके 1 माइनस 2 बन गया, इम्प्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 1. So we got the value here, a equal to 2 and b equal to minus 1. Then question number 9. Let R be a relation from n to n. Defined by R equal AB. AB belongs to n and a is equal to b square. यहाँ हमें चेक करना है कि क्या ये जो 3 यहाँ पे वैल्यूज़ कंडीशंस दी गई हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. सो ए बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, अगर ये चीज़ गिवन है. अगर हम देखें गिवन है हमें ए इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर. ए इक्वल टू बी स्क्वायर होने का मतलब है यहाँ ए इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो ए शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर. एग्जाम्पल लेकर चलें, 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर ट्रू है, 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर नॉट ट्रू, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4. सो इट मीन्स ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी. सेकेंड पार्ट है ए बी बिलोंग करता है आर को, इम्प्लाइज बी ए बिलोंग करता है आर को. तो अगेन जो कंडीशन गिवन है ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, ऑलरेडी गिवन है. तो कुछ ऐसी टर्म ले लेते हैं कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम एक एग्जांपल लेकर चलें तो 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होता है. बट वो कह रहे हैं कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर को. अब यहाँ ए 9 है और बी 3 है, तो अगर हम बी को यहाँ लिखें तो क्या वो 9 स्क्वायर के इक्वल होगा? नहीं. ए बी स्क्वायर के इक्वल हम लेकर चल रहे हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि बी भी ए स्क्वायर के इक्वल होगा उसी सेम वैल्यू पे. सो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स, बिकॉज 9 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3. देन थर्ड वन वी हैव ए बी बिलोंग कर रहा आर को, बी सी बी बिलोंग कर रहा आर को, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग करेगा आर को. तो इसमें हमें दो कंडीशन को यहाँ लेकर चलना पड़ेगा. ए बी बिलोंग कर रहा आर को और बी सी बिलोंग कर रहा आर को. तो कोई ऐसा कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर आए. 16 कॉमा 4, 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर इक्वल टू ए, बिलोंग करता है आर को. नेक्स्ट 4, क्योंकि बी की वैल्यू 4 ही होनी चाहिए, यहाँ पे सेम होनी चाहिए ये वाली. और सी यहाँ पे 2, ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, बिकॉज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. बट यहाँ से बोल रहा है क्या ए सी भी बिलोंग करेगा आर को? 16 और 2 does not belongs to R because 2 square is not 16. So this will also be false. Question number 10. Let A equal 1, 2, 3, 4, B equal 1, 5, 9, 11, 15, 16, F is equal to 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11. अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले एलिमेंट्स देखें, हमें बताना है क्या ये रिलेशन है. रिलेशन होने का मतलब है कि ए के हर एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में होगा, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा. तो देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 2. Every first element of F is present in A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ये A में प्रेजेंट है. और अगर हम सेकेंड एलिमेंट्स की बात करें 5, 9, 1, 5, 11, 5, 9, 1, 11. So every second element of F is present or belonging, present in B. Therefore, F is a relation
फ्रॉम ए टू बी। अब बोला f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर हम यहाँ पे देखें फंक्शन, तो 1 की इमेज है 5, 2 की इमेज है 9, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 5, 2 की इमेज 11, 2 की इमेज 9 भी है और 2 की इमेज 11 भी है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू बी अ फंक्शन। सो f इज़ not a function from A to B. Complete. F is not a function from A to B because 2 is having or 2 has two different images, that is 9 and 11. Question number 11. Let f be as the subset of z cross z defined by Cartesian product of integers. f is equal to ab, a plus b. Means ab की कुछ वैल्यू पुट करें, हमें a plus b भी सेम ऐसा कुछ मिल रहा है। इज f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। तो हम एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं। ए बी और a प्लस बी, हम ऐसा करते हैं टू सेम फंक्शंस लेकर चलते हैं। जैसे एक बार 1 इंटू 1 ले लिया, तो 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 2। तो मतलब 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, a इंटू बी 1 आ रहा है, तो उसमें a प्लस बी उसकी रेंज क्या मिल रही है, 2। अगर -1 इंटू -1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 1 आ रहा है, 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव, एंड -1 इज़ -2। सो 1 की इमेज -2 भी आ रही है। वैसे ही 2 इंटू 2 पुट कर लें, -2 इंटू -2 पुट कर लें, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट इमेजेस will formed. So f is not a function because multiple images are there. Then question number 12. Let a equal 9, 10, 11, 12, 13 और फंक्शन क्या है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. फाइंड द रेंज. इसकी रेंज क्या आएगी, इन सारे एलिमेंट्स, a के इन सारे एलिमेंट्स के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। 9 का प्राइम फैक्टर चेक करते हैं, तो हाईएस्ट आ गया 3, 10 का 5, 11 खुद एक प्राइम नंबर है, सो 11, 12 का 2 6 12, 2 3 6, अगेन 3 हमारा रिपीट हो रहा है, तो 3 हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव 13, 13 1 13, अगेन 13 एक प्राइम नंबर ही है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n लिया है, दैट इज़ 3, 5, 11 एंड 13। सो इसकी क्या आ गई, range. This was all about the miscellaneous exercise of chapter 2, relations and functions.